हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर, राइट द एंटोनिम्स ऑफ कंट्रोल। लिखा हुआ है वर्ड कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रित। नियंत्रित। उसमें है गार्डेड। गार्डेड का मतलब होता है रक्षा करना। काम का मतलब शांत। रक्षा। काम का मतलब होता है शांत। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। रिस्ट्रेन का मतलब होता है भावनाओं को नियंत्रण में करना। भावनाओं को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना। मान लीजिए कि कोई अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो रिस्ट्रेन कर रहा है। तो इस तरीका से कंट्रोल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्साइटेड। और ये तीनों गार्डेड, काम और रिस्ट्रेन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद है लेसन। लेसन का मतलब होता है कम करना। कम करना। तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। तो यही हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस का मतलब कटौती करना, कम करना। तो इस तरीका से हमारा इंक्रीज जो है वो सही एंटोनिम्स होगा। उल्टा, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना। डिक्रीज का मतलब होता है घटना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। उसके बाद है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। तो सोरो का मतलब होता है दुख। तो यही हमारा एंटोनिम्स यानी कि उल्टा हो जाएगा। ग्ली का मतलब होता है बहुत अधिक खुशी। बहुत अधिक खुशी। प्लेजर का मतलब होता है आनंद या खुशी। इसका भी मतलब होता है खुशी, जॉय का मतलब। तो इस तरीका से हमारा एंटोनिम सोरो हो जाएगा। बारबेरिक। बारबेरिक होता है अशब्द। बारबेरिक। तो उसका जो होता है एंटोनिम्स होता है वो सिविलाइज्ड होता है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। ब्रूटल का क्रूर हो जाएगा, मीनिंग क्रूर होता है। उसके बाद क्रूएल का होता है निर्दयी। और इनह्यूमन का अमानवीय। इस तरह से हमारा एंटोनिम्स 4 गो कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है उबाऊ काम। उबाऊ काम यानी कि हम लोग उसको इंग्लिश में बोरिंग भी बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द लिखना है। तो हमड्रम का मतलब होता है उबाऊ काम। उबाऊ मतलब हो गया बोरिंग। इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है कि हम ड्रम नहीं बजाएंगे क्योंकि वो बोरिंग है। तो ये उबाऊ काम होता है। एबस्टेन का मतलब होता है एबस्टेन, ABS, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ABSTAIN, एबस्टेन। एबस्टेन। एबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना। कीप फ्रॉम थिंग्स। ईटिंग, वोटिंग और ड्रिंकिंग। ईटिंग,
वोटिंग और ड्रिंकिंग। देखिए एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, पर कीप फ्रॉम थिंग्स ईटिंग वोटिंग और ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, प्रपोज का मतलब होता है प्रपोजल देना, प्रस्ताव देना, और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पर परहेज में परहेज करने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ से, लेकिन रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, लेकिन रिफ्रेन का मतलब होता है कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स, कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स। HABITS, जैसे टेलिंग अ लाई, जैसे हम लोग झूठ बोलने के लिए परहेज कर रहे हैं तो रिफ्रेन का यूज करेंगे, और ईटिंग वोटिंग और ड्रिंकिंग का यूज अगर परहेज कर रहे हैं तो एब्सटेन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एब्सटेन का जो हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा वो रिफ्रेन हो जाएगा। हालांकि ये दोनों वर्ड का जो है वो यूज जो है वो अलग अलग होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत करना, एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, एसिमिलेट का मतलब होता है मिश्रित करना, मिलाना। डिसबर्स का मतलब होता है कोई फंड जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है उससे खर्च करना, खर्च करना, कोई फंड से खर्च करना। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो इस तरीका से हमारा इंटीग्रेट एकीकृत करना, तो एसिमिलेट मिश्रित करना, इसका आंसर हो जाएगा। इनफर्म का मतलब होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो ये इसका एंटोनिम्स, इनफर्म का मतलब होता है कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, फीबल का मतलब होता है कमजोर, और वीक का मतलब होता है कमजोर। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स नहीं, इसका एंटोनिम्स पूछा गया था। एंटोनिम्स ऑफ देखिए इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम्स ऑफ इनफर्म। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका इनफर्म कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, फीबल और वीक ये तीनों का मतलब कमजोर होता है, इनफर्म का मतलब भी कमजोर होता है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ फील एट सी। फील इसका मतलब होता है, फील एट सी का मतलब होता है फील कंफ्यूज्ड और लॉस्ट। मतलब फील एट सी हम लोग तब यूज करते हैं जब ऐसा लगे कि हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं और लॉस्ट हो चुके हैं, कंफ्यूज और लॉस्ट महसूस करें। द गिफ्ट ऑफ गैप। तो गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है टॉकिंग वेल एंड persuasively। persuasively का मतलब होता है किसी को राजी करने के तरीके से, मतलब राजी करना। ऐसा मतलब टॉकिंग वेल एंड परsuasively का मतलब होता है। द गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है टॉकिंग वेल एंड परsuasively, मतलब अच्छे तरीके से बात करने की कला। आउट ऑफ द ब्लू, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड,
अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। यदि कोई ऐसा काम हो जो कि नहीं होना, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता था, तो उसमें आउट ऑफ द ब्लू का यूज करते हैं। ट्विडलिंग वंस थंब, ट्विडलिंग का मतलब होता है दबाना। तो ट्विडलिंग वंस थंब, फीलिंग बोर्ड, फीलिंग बोर्ड मतलब हम लोग अंगूठा तब दबाते हैं जब हम लोग बोर महसूस करते हैं। तो फीलिंग बोर, उबाऊ महसूस करना, ट्विडलिंग वंस थंब, इसका मतलब यही होता है। इस तरह से 4 को कंप्लीट हो चुका है। देखिए उसके बाद है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। तो इसका हम लोगों को सिनोनिम्स लिखना है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। पुल का मतलब होता है धकेलना। पुश का मतलब होता है धकेलना। पुल का मतलब होता है खींचना। कॉल का मतलब होता है बुलाना। और टेल का मतलब होता है बताना। तो देखिए ड्रैग का मतलब खींचना, तो पुल का मतलब खींचना होता है, इसीलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पुल। उसके बाद स्प्राइटली का मतलब होता है टू फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। तो इसका एंटोनिम्स लिखना है। एनर्जेटिक इसका सिनोनिम्स हो गया। एक्टिव ये भी सिनोनिम्स हो गया। लिवली, लिवली इसका सिनोनिम्स हो गया। लेथर्जिक का मतलब होता है आलसी, आलस, इसमें एनर्जी ना हो। तो यहां पर हो गया इस तरह से लेथर्जिक हमारा एंटोनिम्स हो गया और बाकी ये तीनों सिनोनिम्स हो गए। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। तो इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रेटोरिक। तो ये हमारा हो जाएगा रेटोरिक। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पोएट्री का मतलब होता है पोएट्री, कविता। आर्केइक का मतलब होता है पुरातन, मतलब पुराना, पुराने काल का, आर्केइक। बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है आडंबर। मतलब बहुत बड़ी बड़ी टीम हाँकने वाला आदमी बॉम्बेस्टिक। रेटोरिक का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। उसके बाद सेकेंड नंबर होता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द काउज ऑफ डेथ। तो इसका होता है पोस्ट मोर्टम, पोस्ट मोर्टम, MORTEM, पोस्ट मोर्टम। उसके बाद है पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, उसको बोलते हैं एंकर। कोरियोग्राफर जो डांस को, स्टेप को बनाता है। एक्टर का मतलब जो एक्टिंग करता है। कॉमेडियन का मतलब जो कॉमेडी करता है। ए कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। जब डिफरेंट कंपनी जो है वो कॉर्पोरेशन बनाती है मिल करके, तो उसी को कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित होना। एग्रीमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट करना। उसके बाद है एसोसिएशन का मतलब होता है जब आदमी और पर्सन, पीपल और पर्सन किसी खास उद्देश्य के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसे एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन।
ये तो इस तरीका से ये जो है वो उसके बाद देखिए यहाँ पर हैब्जार्ड। हैब्जार्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त। यहाँ पर स्पेलिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HAPHAZARD। हैब्जार्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त। एस्थेटिक का मतलब होता है concerned with beauty and art। सौंदर्य परक। सैंडलियर। सैंडलियर का मतलब होता है झूमर। झूमर जो कि सीलिंग में लगाया हुआ होता है, छत में लगाते हैं लोग। CHANDELIER। ये तीनों का स्पेलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हैब्जार्ड HAPHAZARD AESTHETIC और सैंडलियर का होता है CHANDELIER। इसके बाद है ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। लंच करने के बाद हल्की नींद को क्या बोलते हैं? तो लेजर का मतलब होता है खाली समय। खाली समय। स्लम्बर का मतलब होता है टू बी टू डीपली एस्लीप। मतलब गहरी नींद में सोना, उसको बोलते हैं स्लम्बर। टू बी डीपली एस्लीप। डोज। डोज का मतलब होता है हल्की नींद। टू स्लीप लाइटली एंड और फॉर अ शॉर्ट टाइम। टू स्लीप lightly LIGHTLY और for a short time। हल्की नींद से सोना उसको बोलते हैं डोज। और सिएस्टा का सिएस्टा ACISTA सिएस्टा का मतलब होता है ए शॉर्ट स्लीप और रेस्ट। ए शॉर्ट स्लीप और रेस्ट। that people take in afternoon, especially in hot country। take in afternoon, especially in hot countries। लेजर का मतलब होता है खाली समय। स्लम्बर का मतलब होता है टू बी डीपली एस्लीप। डोज का मतलब होता है टू स्लीप लाइटली और फॉर अ शॉर्ट टाइम। सिएस्टा का मतलब शॉर्ट स्लीप और रेस्ट दैट पीपल टेक इन आफ्टरनून स्पेशली इन हॉट कंट्रीज। इस तरीका से सिएस्टा हमारा आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिएस्टा। His dash of the topic was so good that students had few doubts at the end of the class। तो है पहला नंबर है पिक्चराइजेशन, एग्जीबिशन, एक्सपोजिशन। टॉपिक का व्याख्या करने का बात यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सपोजिशन हो जाएगा। एक्सपोजिशन का मतलब होता है व्याख्या करना।
व्याख्या करना। एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शित करना। तो यहाँ हो जाएगा हिज एक्सपोजिशन ऑफ टॉपिक वाज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। चलिए उसके बाद है कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है टू राइज और फॉल ऑफ वॉइस और स्पीकिंग। टू राइज और फॉल ऑफ वॉइस और स्पीकिंग, यानी कि इसको अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो रिदम बोल सकते हैं, RHYTHM, रिदम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिदम। प्लेजर का मतलब होता है खुशी। हैबिट का मतलब होता है किसी चीज में हैबिट होना, अभ्यस्त होना। फ्रेशनेस का मतलब होता है नयापन। तो रिदम जो है वो हमारा यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स ऑफ कैडेंस। कैडेंस का सिनोनिम हो जाएगा रिदम। टू राइज और फॉल ऑफ वॉइस और स्पीकिंग। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट डैश अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोड। फ्लोड अक्रॉस का मतलब होता है फ्लोड, फ्लो अक्रॉस, AC, फ्लो अक्रॉस, ACROSS। इसका मतलब होता है मूव अक्रॉस। Crowds of tourists flowed across the square all day long. Rectified का मतलब होता है सही किया हुआ। Prod का मतलब होता है उंगली से दबाना, उंगली prodded, उंगली से दबाना। Maintained का मतलब होता है मेंटेन किया हुआ। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा flowed across. It was dashed to everyone present that the patient would not survive if immediate help was not received. यदि immediate help नहीं मिलता तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता। ये क्या किया जा सकता है? ये it was apparent to everyone हम लोग बोलते हैं। apparent का मतलब यह स्पष्ट है, स्पष्ट। ये कोई छुपी हुई, ये अननोटिस्ड बात नहीं है, ये हिडन बात भी नहीं है, ये अनसीन भी नहीं है। तो ये अपरेंट है, यानी ये स्पष्ट है कि यदि इमीडिएट हेल्प नहीं मिलता तो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाता। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा अपरेंट। उसके बाद लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस और पावर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। मनचाहा रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए इन्फ्लुएंस और पावर का यूज करना। तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंस। लिवरेज का जो है सिनोनिम्स ऑफ लिवरेज, सिनोनिम्स ऑफ लिवरेज जो होगा वो हो जाएगा हमारा इन्फ्लुएंस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। सजेशन का मतलब होता है सलाह देना। इस तरह से इन्फ्लुएंस जो है वो लिवरेज का सिनोनिम्स हो जाएगा। लिवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस और पावर टू अचीव डिजायर रिजल्ट, मतलब मनचाहा रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए इन्फ्लुएंस और पावर का यूज करना।